जय हिंद साथियों, मैं मनोज अपने फ्री यूट्यूब चैनल की ओर से एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और देखिए, हमारी हिंदी की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा हिंदी का चल रहा है वह है संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। और दोस्तों, अब हम इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव में हैं, समाप्ति की ओर हैं। 2 वीडियोस ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं। ये थर्ड एंड द लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। इस पार्ट से संबंधित जो पुराने सरकारी नौकरियों में आए हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और वैसे भी ये बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आपने चैप्टर तो ऑलरेडी समझ ही लिया है। लेकिन दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा। यहाँ के 1-2 लड़के स्टूडेंट्स मुझे मिले रास्ते में। कोई कह रहा है सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, कंपटीशन की तैयारी करना चाहता हूँ, लेकिन सर समय नहीं है मेरे पास। एक दूसरा मिला, सर मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, मेरे को टाइम नहीं है कंपटीशन की तैयारी का, लेकिन मैं करना चाहता हूँ। वो अपनी परेशानियां बता रही हैं, विभिन्न, सबकी अपनी अपनी परेशानी है, दिक्कतें हैं, परेशानियां। तो दोस्तों देखिए, परेशानी, दिक्कत, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, लेकिन कुछ लोग इनसे बिखर जाते हैं और कुछ लोग इनसे निखर जाते हैं। तो आई होप आप लोग निखरने वालों में से हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन पेपर्स। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, देश को हानि जयचंदों से होती है। ये हमने कल भी किया था, जयचंद। ये क्वेश्चन में इस प्रकार से आ रखा है पेपर में कि देश को हानि जयचंदों से होती है, और उन्होंने जयचंदों को अंडरलाइन कर रखा है। और पूछा गया है कि जो रेखांकित शब्द है जयचंद, इसमें कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों, अगर एक व्यक्ति की बात होती, जयचंद जो इतिहास में अपने मित्र को युद्ध के मैदान में जिसने धोखा दिया, विश्वासघात किया, अगर एक वचन होता जयचंद तो उस व्यक्ति की बात हो रही थी, तब यह व्यक्तिवाचक था। लेकिन यहां पे जयचंदों बहुवचन है, इसलिए ये पूरी जाति का बोध करा रहा, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि ये संसार में जितने भी धोखेबाज या विश्वासघाती लोग हैं उनका बोधक है, उनका बोध कराता है जयचंदों। संसार के सब धोखेबाज इस शब्द के जयचंदों के अंदर आते हैं, इसलिए ये जातिवाचक हो गया संज्ञा। और दोस्तों, ये उत्तराखंड के एसआई सब इंस्पेक्टर परीक्षा में 2008 में आ चुका है। यहां पर मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि ये लास्ट में जो भी एग्जामिनेशन में आ चुका है, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर, बीएड एग्जामिनेशन में, बैंक के पेपर में, तो ये इसलिए लिखा गया है यहां पे ताकि आपको इन क्वेश्चन की महत्ता पता हो कि ये किस टाइप के एग्जाम में आते हैं और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में किस किस एग्जाम में ये आ चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है, खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। और वहां उन्होंने पेपर में उन्होंने 4 ऑप्शंस दिया था, ये वाक्य दिया था और इसके नीचे 4 ऑप्शंस दिया था, और हमें उन चारों में से बेस्ट वन चूज करना था, सही वाला, क्योंकि यहां पे पूछा गया भाववाचक संज्ञा। तो देखिए दोस्तों, ये है वो वाक्य, उसका सारा सौंदर्य उसकी, और एक खाली स्थान है में है। और 4 ऑप्शंस में से हमें एक भाववाचक संज्ञा चुननी थी, वो थी हंसी, जो कि यह उत्तर प्रदेश के समीक्षा अधिकारी 2016 में यह पेपर में आ चुका है। अब देखिए दोस्तों, भाववाचक संज्ञा मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो हमारे चेहरे के हाव भाव, एक्सप्रेशन से पता चलता है। तो हंसी, अगर हम खुश हैं तो हमारा जो भाव होगा चेहरे का वो हंसी और खुशी का होगा, प्रसन्नता का होगा। अब देखिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन आया है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द कौन सी संज्ञा है। बता चुका हूं, भाववाचक संज्ञा। बीएड के एग्जाम में, जो टीचर का जो एग्जाम होता है बीएड, 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रेम भी एक प्रकार का भाव है। अब देखिए, द फोर्थ वन इज, लड़का शब्द कौन सी संज्ञा है। और 4 ऑप्शंस दिए थे आपके एग्जामिनेशन में। तो लड़का, जैसे कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, लड़का यह जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि लड़का शब्द जो है, संसार के सब लड़के
उस शब्द के अंदर आते हैं। संसार के सब लड़कों की जाति का बोध कराता है। इसलिए दोस्तों ये जातिवाचक संज्ञा है। ये भी बैंक के पेपर में सन 2002 में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन है जवान कौमा बालक कौमा मनुष्य, इन तीनों में कौन सी संज्ञा है? तो देखिए दोस्तों ये जातिवाचक संज्ञा है। ये बैंक सन 2002 में आ चुका है। देखिए जवान शब्द में संसार के सब जवान आते हैं, बालक शब्द में संसार के सब बालक आते हैं, और मनुष्य में शब्द के अंदर संसार के सब मनुष्य आते हैं। इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है तीनों। पांचवां देखिए यमुना में कौन सी संज्ञा है? यमुना में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रेलवे 2002 में रेलवे की परीक्षा में आ चुका है। यमुना देखिए ये एक किसी विशेष और पर्टिकुलर नदी का नाम है। अगर नदी होता तो संसार की सब नदी उसके अंदर होती और ये जातिवाचक होता, लेकिन यहां पे पर्टिकुलर एक नदी का विशेष का नाम दे रखा है यमुना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 6th वन देखिए अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूं, अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती है। ये बैंक के 2002 सन में आ चुका है, और 5 प्रकार की ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे देखिए 7वां प्रश्न है स्त्रीत्व शब्द में संज्ञा कौन सी है? इस शब्द में स्त्रीत्व देखिए दोस्तों इसमें है त्व जोड़ रखा है, और ये एक भाव है। अगर स्त्री पूछा होता तो संसार के सब स्त्री उसमें आती, तब ये जातिवाचक होता। यहां पे स्त्रीत्व त्व है तो ये भाववाचक संज्ञा है। रेलवे 1997 में एग्जाम में आ चुका है। 8वां प्रश्न देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। 9th एंड द लास्ट क्वेश्चन इज वस्तु कौमा स्थान कौमा भाव या विचार को बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये तो क्लियर है, ये परिभाषा है संज्ञा की, उन सब नामों को संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों विद दिस वी केम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। हमारे तीसरा वीडियो इस चैप्टर का संज्ञा का पूरा हुआ, क्वेश्चन आंसर पूरे हुए। 2 वीडियोस जो हमने स्टार्टिंग में डाले उसमें चैप्टर के भाग थे और तीसरा प्रश्न उत्तर हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर खत्म होता है, और आई होप आपने अच्छी तरह समझा होगा। सो जय हिंद।